What's up, guys? You're here with Surya and you're watching Ultrazus. So welcome back to this channel. Hope you are doing good. तो आज का टॉपिक आप लोगों को जैसे थंबनेल में दिख रहा है उसके बारे में बात करेंगे. तो डाइट प्लान बनाना कैसा है? कैन यू मेक योर ओन डाइट प्लान? या डेफिनेटली यू कैन मेक योर ओन डाइट प्लान. बट आई वुड टेल यू ये वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको प्रॉपरली समझ आए कि डाइट प्लान कैसे बनाना है, किस तरीके का वर्कआउट करना है. ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है. तो इस सब्जेक्ट को मैं बहुत जितना कट शॉर्ट कर सकता हूँ उतना छोटा करके बताऊंगा. तो आप पूरा एंड तक देखिए वीडियो को. ओके. तो अभी डाइट प्लान को हम साइड में रखेंगे. तो पहले हम बात करेंगे एक बॉडी टाइप के बारे में. तो बॉडी टाइप्स 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, ठीक है. एक्टोमॉर्फ, मीसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ. ये पहले भी बताया था आपको वीडियो में. आज थोड़ा डिटेल में जाऊंगा. तो एक्टोमॉर्फ, मीसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ. जैसे एक्टोमॉर्फ हुए थोड़े लीन रहते, ठीक है. एक्टोमॉर्फ्स आर लीन, स्किनी. एंडोमॉर्फ्स हैव अ टेंडेंसी टू स्टोर मोर फैट. और मीसोमॉर्फ दोनों के बीच में रहते हैं. सो ये जेनेटिक्स है, ठीक है. ये आपके जीन्स में. और आप इसमें बॉडी बिल्डिंग ऐड करना चाहते हो तो अगर आप थोड़ा सा समझ लिए आपका बॉडी टाइप को तो बहुत ही आसान हो जाएगा. तो लोगों को बस ये 3 चीज मालूम है. बहुत सारे लोगों को, मुझे भी कुछ दिन पहले तक ये 3 ही मालूम थे. लेकिन उसके बाद पता चला कि इनका मिक्सचर होता है. हम एक्टो मीसो भी हो सकते हैं, मीसो एंडो भी हो सकते हैं और एक्टो एंडो भी हो सकते हैं. तो इसके लिए एक डॉक्टर ने बनाया था. तो डॉक्टर विलियम शेल्डन, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बहुत पहले ही एक स्केल बनाया था. तो 1 बीइंग द लोएस्ट और 7 बीइंग द हाईएस्ट. तो इस स्केल में अगर हम इस वे में जा रहे हैं, सपोज एक्टोमॉर्फ पहले रख रहे, एक्टोमॉर्फ पहले रख रहे, मीसोमॉर्फ बाद में रख रहे और उसके बाद एंडोमॉर्फ रख रहे. तो उसमें स्केल में क्या है कि आप एक्टोमॉर्फ पूरी तरीके से एक्टोमॉर्फ तब बताया जाओगे अगर आपका एक्टोमॉर्फ में स्केल में आपको 7 आ रहा है, ठीक है. 1 to 7 में आप 7 हो और मीसोमॉर्फ में 1 हो और एंडोमॉर्फ में 1 हो, तब आपको एक्टोमॉर्फ बोला जाएगा. सेम वाइस वर्सा. अगर आप एंडोमॉर्फ के स्केल में आप 7 पे आ रहे हो तो आप पूरी तरीके से एंडोमॉर्फ बोले जाओगे. एंडोमॉर्फ के स्केल पे 7 जा रहे हो तो पूरी तरीके से आप एंडोमॉर्फ बोले जाओगे. तो अभी एक्टोमॉर्फ्स का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट रहता है. मीसोमॉर्फ को भी विल पुट aside मीसोमॉर्फ. नाउ विल टॉक अबाउट एक्टोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ्स. सो एक्टोमॉर्फ्स आर हार्ड गेनर्स. तो इनको वेट गेन करना, साइज गेन करना मुश्किल है. एंडोमॉर्फ्स का वेट कम करना थोड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है. तो ये दोनों एकदम ऑपोजिट है. तो एक्टोमॉर्फ में अगर बात करें, एक्टोमॉर्फ्स का मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है और एंडोमॉर्फ का बात करें, एंडोमॉर्फ्स का मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है. तो इसमें एक्टोमॉर्फ लोग कैलोरीज जितना ले रहे मैक्सिमम उसे बर्न कर पा रहे. एंडोमॉर्फ्स जितना कैलोरीज ले रहे उसे मैक्सिमम नहीं बर्न कर पा रहे, बहुत कम ही बर्न कर पा रहे. तो ज्यादातर वो फैट की तरह स्टोर हो जा रहा है. तो अभी एक्टोमॉर्फ्स में डाइट अगर आपको समझ आ गया आपका बॉडी टाइप किस में लाई कर रहा है, तो एक्टोमॉर्फ्स में आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपको कार्ब इनटेक बढ़ाना है, ठीक है. और एंडोमॉर्फ्स को क्या करना है, आपको कार्ब इनटेक कम करना है. बस इतना सिंपल लॉजिक है. आप कार्ब, प्रोटीन, फैट, everywhere you have carb, protein, fat. So from what source you are getting, it's up to you. Now I won't get into what type of food to eat. I'll tell you मतलब कार्ब में क्या डालना है आपको, प्रोटीन में क्या खाना है आपको, फैट्स में क्या खाना है. तो ये आपके पास, आप कहाँ रह रहे हो, आपके आसपास में क्या मिल रहा है उसके हिसाब से आप खुद देख के आपको खुद लेना पड़ेगा. तो यहाँ ये ठीक है. अगर लोगों को यहाँ तक भी मालूम है इसको फॉलो कैसे करना है, वो एक बड़ा चीज है. तो इसको फॉलो करना. सब एक्टोमॉर्फ्स को लेते हैं जो जैसे हार्ड गेनर्स है, तो इनको लीन रहेंगे, एकदम लीन फिजिक, दिल बी स्किनी. तो इन लोगों का मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है और इन लोगों को यूजुअली क्या करना चाहिए कि अपने डाइट में कार्ब इंटेक तो कर रहे हैं, अपने मील्स में नहीं इंक्लूड करना होता है. सो सपोज यू हैव 3 मील्स.
सो वो मील में कार्ब इंटेक करोगे तो आप खा नहीं पाओगे। सो उसके बजाय आप और 2 एक्स्ट्रा मील्स डाल लीजिए, जिसमें सेपरेटली यू मेक श्योर दैट यू हैव अ टाइमर, और यू हैव रिटन डाउन दैट एट दिस टाइम आई विल बी ईटिंग दिस। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल कार में हम ले रहे हैं बनाना ले रहे हैं, तो आप एक सुबह एक दो बनाना ले लीजिए, शाम को एक दो बनाना ले लीजिए, अपार्ट फ्रॉम योर 3 मील्स। सो आपको ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करना होता है, आपके एपेटाइट को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई फॉलोड। आई वाज थिन अर्लियर, आई वुडंट से आई वाज इन अ एक्टोमॉर्फ कैटेगरी, क्योंकि मुझे पहले भी कुछ पैक्स एकदम श्रेडेड नहीं था, लेकिन I figured out that yeah, I am actually eating very less. When I wrote down whatever I was eating and I compared it with others, I was eating less. So I gradually increased my carb intake. I as well as increased my uh, meals. ठीक है, स्टार्टिंग में हमें थोड़ा आसान रहना है, एक ही बार में पूरा कट कर दोगे या पूरे बढ़ा दोगे तो आप लोग वो अपना जो गोल है वो गोल तक रीच नहीं कर पाओगे। जैसे फैट, जैसे आपको वेट गेन करना है, वेट कम करना है, या स्ट्रेंथ गेन करना है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करना है, वो गोल के लिए हमें धीरे धीरे जाना है। जैसे ये समझ लीजिए एक मैराथन टाइप का ही है, बहुत लंबा जर्नी है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ग्रेजुअली इंक्रीज और ग्रेजुअली डिक्रीज एनीथिंग। अभी कार्ब का सोर्स देखिए, सिंपल कार्ब में आपको केले हो गए, राइस हो गया, कॉम्प्लेक्स कार्ब में आपको ओट्स हो गए, थोड़ा वीट हो गया, होल ग्रेन। प्रोटीन में यू हैव एग्स, यू हैव मीट, you have dairy products, you have paneer if you are a vegetarian, you have whey protein. Fats में, fats मतलब healthy fats. Okay, for fats you have nuts. Nuts से अच्छा source, seeds भी लगा सकते हो आप। तो ये चीज़ ऐसे आपको देखना है आपके अवेलेबिलिटी में क्या क्या है। किसी को सीड्स नहीं हो सकते, कोई वेजिटेरियन हो सकता है, कोई वीगन हो सकता है, कोई कंप्लीटली नॉन वेजिटेरियन हो सकता है, कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट हो सकता है जैसे मैं हूँ। थोड़े लोगों की जगह आपको ओट्स नहीं मिल रहे, थोड़े को ब्राउन ब्रेड नहीं मिल रहा है। तो ऐसे एक एक के बारे में बता देना बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो वो आप खुद देखिए, नो व्हाट इज कार्ब, नो व्हाट इज प्रोटीन, नो व्हाट इज फैट, एंड व्हाट इज अवेलेबल टू यू वेर यू स्टे। उसके हिसाब से आपको चेंज करना होता है। ठीक है, कार्ब मुझे इतना लेना है, तो कार्ब मुझे कम लेना है, कार्ब मुझे ज़्यादा लेना है, ठीक है। मैं आई मेक श्योर दैट इफ आई एम नॉट गेटिंग बनानास आई गो फॉर समथिंग एल्स। आई माइट गो फॉर थोड़ा स्वीट पोटैटो के लिए जा सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा ऐसा आपको खुद प्लान करना पड़ता है। ये आज जब आपको बॉडी टाइप समझ आ गया, आपको किसी और से पूछने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, भाई हमें डाइट प्लान बताइए, हमें ये बताइए, हमें वो बताइए। और ऐसे ही मैं एंडोमॉर्फ को बोलूंगा कि आप लोग डाइट डाइट तो ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्ब शिफ्ट कर रहे हो, एंडोमॉर्फ्स, एक्सट्रीम एंडोमॉर्फ्स के लिए यू मस्ट स्टार्ट वर्किंग आउट। ओके, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में जाइए, क्योंकि एंडोमॉर्फ का टेंडेंसी ही रहता है वो फिजिकल एक्टिविटी कम, वो काउच में जाके बैठ जाना प्रिफर करते हैं। सो स्टार्ट वर्किंग आउट ग्रेजुएट, उसके बाद आप थोड़े थोड़े डाइट में चेंजेस कर दीजिए। और बात करते हैं वर्कआउट का, तो वर्कआउट का सम पीपल डू मोर रेपिटेशंस, सम लिफ्ट हेवी वेट्स। तो ये भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है। मैं कभी कभी कम वेट लेकर ज़्यादा रेपिटेशंस मारता हूँ कम गैप में, कभी कभी हेवी वेट लेकर कम रेपिटेशंस मारता हूँ और रेस्ट पीरियड थोड़ा ज़्यादा देता हूँ। ये भी आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करके देखना होता है। मैं इतने मार रहा हूँ उतने मार रहा हूँ वो नहीं है, आपका रेप्स रेंज कोई डिसाइड नहीं कर सकता, आप कर सकते हो। आपका वेट कोई डिसाइड नहीं कर सकता, आप कर सकते हो कौन सा वेट आपको उठाना है करके। The same with your diet. Okay, once you understand your body type, it would be very easy for you to make your own diet plans, experiment with your diet, and अब carbs, fats और proteins जो भी ले रहे हो, make sure that those are healthy. ठीक है, unhealthy भी रहेंगे, healthy भी रहेंगे। Make sure that you are having healthy and nutritious food, और उसी तरीके से जो भी इंटेक आपका हो रहा है उसको अच्छी तरीके से बर्न करने के लिए डू अ प्रॉपर वर्कआउट।
All right. So if you have any doubts regarding this subject, then you can definitely comment on the channel, as well as you could directly message me on Instagram, ultrazoos, which is there in the description. So चलो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में. See ya.